This is Irina, and welcome you all to your own channel, Irina Instant Education. आपका इस चैनल में बहुत बहुत वेलकम करने के साथ साथ ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करने वाली हूँ, जो कि है एडवर्ब। देखिए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एडवर्ब जो अगर आप जितनी भी चीज़, पहले एडवर्ब होता क्या है, फिर कितने काइंड्स होते हैं इसके, विद एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको समझाऊंगी, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठें। ठीक है, एरर फाइंड करने में इनफैक्ट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एडवर्ब है क्या? एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में बताता है। वर्ब मतलब काम। जैसे मान लीजिए एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। माने एडवर्ब वो है जो हमें बताता है वर्ब जो है, वो काम जो है वो हो रहा है तो कैसे हो रहा है, या वो काम हुआ तो कब हुआ, या वो काम हुआ तो किस मैनर में हुआ, किस जगह पे हुआ। जो भी काम होता है उसके बारे में बताता है कि वो काम अगर हुआ है तो किस टाइम पे हुआ, किस प्लेस पे हुआ, किस मैनर से हुआ, में हुआ, कितनी बार हुआ। तो ये जो है अलग अलग चीजें हैं, उस हिसाब से ही आपका एडवर्ब्स के काइंड्स भी होते हैं। तो एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव वर्ब तो हो गया आपका काम। ठीक है, जैसे मान लीजिए आई रैन क्विकली, शी सैंग स्वीटली। ज्यादातर एडवर्ब में एक चीज ध्यान रखिएगा, एल वाई ज्यादातर यूज होता है, एल वाई लास्ट में आता है। ठीक है, लेकिन अच्छा, एल वाई लास्ट में आता है मतलब ये नहीं कि हर एक वर्ड में के बाद में जो एल वाई है वो अगर हम एडवर्ब मान लेंगे, वो नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कैसे समझेंगे, एल वाई अगर किसी नाउन के बाद लगा है, जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता बताता है, खासियत बताता है। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल के साथ एल वाई लगा देंगे तो ब्यूटीफुली, सुंदर और सुंदरता से। सुंदर एडजेक्टिव है, सुंदर नाउन नहीं है, सुंदर एडजेक्टिव है। और सुंदरता, इसमें अगर एल वाई लगाएंगे तो आपका हो जाएगा एडवर्ब। लेकिन जैसे मान लीजिए फ्रेंड बता दिया, या कुछ और सेंटेंस जो नाउन का काम करता है। ठीक है, फ्रेंड है और वुमेन है, वुमेनली नहीं होगा, फ्रेंडली अगर हमने कर दिया तो फ्रेंड तो नाउन है, नाउन के बाद अगर एल लगा है तो नहीं होगा। फ्रेंड तो नाउन है, नाउन में अगर एल वाई लगा दिया तो फ्रेंडली, तो वो आपका फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली बिहेवियर हो जाएगा, वो एडवर्ब नहीं है, वो एडवर्ब नहीं होगा। अगर नाउन, अगर हमें पहचानने का एक ही तरीका है, अगर वो नाउन है और उसके बाद एल वाई लगा है। नाउन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम। ठीक है, किसी चीज का नाम, किसी जैसे फ्रेंड बोला, एनिमी बोला, जितनी भी चीजें हैं इनमें अगर एल वाई लग गया तो फ्रेंड तो एक पर्टिकुलर नाउन है ना, फ्रेंड किसी को हम बोलते हैं, दोस्त। तो इसमें एल वाई नहीं होगा। एल वाई अगर हुआ तो वो एडवर्ब नहीं होगा। ठीक है, वो, और अगर एडजेक्टिव के बाद खासियत, जैसे ब्यूटीफुल के बाद ब्यूटीफुली, और स्वीट के बाद स्वीटली, स्वीट खासियत है, उसने बहुत स्वीट गाया तो स्वीटली गाया, तो स्वीटली, स्वीट के बाद एल वाई। केयरफुल, केयरलेस, ये किसी चीज का नाम नहीं है। केयरफुल किसी चीज का नाम नहीं है, केयरलेस किसी चीज का नाम नहीं है, मतलब ये नाउन नहीं है। और अगर नाउन नहीं है और उसमें अगर एल वाई लगा दिया, क्योंकि केयरफुल, केयरलेस, ये लापरवाही, सावधानी, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। उसने उसने ही वॉक्ड वेरी केयरफुली, वो बहुत ध्यान से उसने वॉक किया, तो केयरफुल एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के बाद एल वाई, खासियत बताया, वॉक किया तो कैसे किया, ध्यान से किया। केयरफुल, तो केयरफुल तो नाउन नहीं है, केयरफुल आपका एडजेक्टिव है, उसके बाद अगर एल वाई लगा दिया तो वो एडवर्ब हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये मैं सेंटेंसेस जितने भी काइंड्स हैं मैं दूंगी, उसके साथ सेंटेंसेस भी दूंगी। अच्छा, मेन चीज तुम्हारा ये हो गया, एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, जो हमें इसके बारे में, किसी वर्ब के बारे में, किसी एडवर्ब के बारे में, जैसे मैंने बोला एडवर्ब, और एडजेक्टिव के बारे में, सॉरी, जैसे ब्यूटीफुल बोला, ब्यूटीफुली, केयरफुल, केयरफुली एडजेक्टिव हो गया, या फिर अनदर एडवर्ब।
एनर एडवर्ब जैसे मान लीजिए ही रन वैन फास्ट है, ही रैन फास्ट, ठीक है। एनदर एडवर्ब मतलब क्या हुआ, ही रैन वेरी फास्ट। अब रैन तो हो गया काम, फास्ट हो गया आपका एडवर्ब, वो दौड़ा तो कैसे दौड़ा, फास्ट दौड़ा। लेकिन वेरी फास्ट ये आपका जो भी एडवर्ब है फास्ट उसको बता रहा है कि फास्ट तो कितना फास्ट, बहुत फास्ट, वेरी फास्ट। तो उसी एडवर्ब का मीनिंग वो बता रहा है, वो दौड़ा तो तेज दौड़ा, लेकिन तेज कितना तेज, वेरी फास्ट। तो ये वेरी फास्ट अगर कर दिया तो वो हो जाएगा आपका एडवर्ब को मॉडिफाई करना। तो किसी भी एडवर्ब क्या होता है, किसी वर्ब के बारे में बता रहा हो, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हो, या फिर कोई और एडवर्ब की बात कर रहा हो, जैसे मैंने बोला वेरी फास्ट, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, ठीक है। पहचान यही है, जैसे स्लोली, क्विकली एलवाई ज्यादातर लगा है। स्लो किसी का नाम नहीं है, नाउन नहीं है ना। स्लो अगर किसी का नाम होता उसमें एलवाई लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव, तो वो एडवर्ब नहीं मानते। लेकिन स्लो, फास्ट, ब्यूटीफुल, ये चीजें जो है वो खासियत बताती है वो। तो स्लो में एलवाई लग गया, स्लोली, क्विकली, या फिर फास्ट तो कितना फास्ट, वेरी फास्ट। तो ये चीजें हैं एग्जाम्पल। अच्छा, ये तो हो गया एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब के काइंड्स कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के एडवर्ब होते हैं। सिंपल होता है, इंट्रोगेटिव होता है और रिलेटिव होता है, 3 होता है। तो 1 बाय 1 मैं सबका एग्जाम्पल 2-4 दे दूंगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाए वो चीज, क्योंकि जब क्लियर हो जाएगा ना तभी आप जो एरर है वो स्पॉट कर पाएंगे। अच्छा, सिंपल एडवर्ब में क्या है, दीज एडवर्ब्स मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। किसी वर्ब के बारे में जो काम हुआ तो कैसे हुआ वो बताता है, या किसी एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया, फर्स्ट दिया, आई रैन क्विकली टू गेट द बस। आई रैन क्विकली टू गेट द बस पकड़ने के लिए मैं तेजी से दौड़ा। अच्छा, या फिर ही रैन वेरी फास्ट, ही रैन वेरी फास्ट टू कैच मी, मुझे पकड़ने के लिए, तो या फिर टू कैच द ट्रेन, या फिर टू कैच मी, ठीक है। मुझे पकड़ने के लिए, मुझे छुआन छुआई खेलते हैं तो कोई किसी का पीछा करता है तो मुझे पकड़ नहीं पाओगे, तो वही वाला कैच है, ये नहीं वो वाला बॉल वाला कैच नहीं। ही रैन वेरी फास्ट टू कैच मी, ये हो गया वेरी फास्ट, ठीक है। अच्छा, शी वॉक्ड वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, चली। शी वॉक्ड वेरी स्लोली, आई रैन क्विकली, आई रैन वेरी फास्ट, ये भी होता है। यू आर क्वाइट राइट, you are quite right, मतलब तुम सही हो, काफी सही हो, कितने सही हो, काफी सही हो। वो चली, कैसे चली, बहुत स्लोली चली। वो दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा। मैं बहुत तेज, क्विकली भी होता है, मैं बहुत तेज जल्दी गया बस पकड़ने के लिए। तो ये चीजें हैं, ये जो क्विकली क्या किया, क्विकली दौड़ा, क्विकली। ये रैन क्या किया, वेरी फास्ट आपका एडवर्ब है और उसके साथ ही वेरी लगा दिया, तो ये एडवर्ब को और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है। ये हो गया आपका एडवर्ब। वॉक्ड, कैसे वॉक किया, वेरी स्लोली। तुम काफी सही हो, यू आर क्वाइट राइट, ठीक है। तुम काफी सही हो, तुम सही हो लेकिन कितना सही हो, काफी सही हो, तो क्वाइट हो गया। ये जो है इस तरह से जो है ये आपका होता है सिंपल एडवर्ब, ठीक है। ये सिंपल एडवर्ब है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा होगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब बताता है मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, देखिए बताया। और अब है आपका सेकंड है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव मतलब ही पूछने वाला, ठीक है। हाउ ऑफन ही कम्स, कितनी बार, कब कब वो आता है, कितनी बार आता है, ये पूछने वाला इंट्रोगेटिव सेंस में होगा, पूछने के सेंस में होगा, तो वो होगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब।
ये रब कर दे रही। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है? These adverbs are used for asking questions. ये एडवर्ब यूज किस लिए होता है? क्वेश्चंस पूछने के लिए। इंट्रोगेटिव शब्द से तो, वर्ड से तो पता चल रहा है कि ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, पहले हमने पढ़ा सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये सारी चीजें आएंगी, वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं एडवर्ब कितने तरीके के होते हैं वो बता दे रही हूँ। एक तो सिंपल एडवर्ब जो मैंने बताया, उसके मैंने सेंटेंसेस दे दिए। अब आपका सेकंड है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ऐसा एडवर्ब जो क्वेश्चंस पूछने के लिए किया जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे मैंने किया, हाउ डिड यू कम हियर? हाउ डिड यू कम हियर? हाउ डिड यू कम हियर? तुम यहाँ कैसे आए? आए काम हो गया आए, लेकिन आए तो कैसे आए? हाउ, ठीक है। सेकेंड है व्हेन डज शी गो टू स्कूल? व्हेन डज शी गो टू स्कूल? व्हेन डज शी गो टू स्कूल? वो स्कूल कब जाती है? कब जाती है? जाती है, जाती है वर्ब हो गया, लेकिन कब जाती है? कब, क्यों, कहाँ, किस लिए, ये चीजें पूछने वाली हैं तो इंट्रोगेटिव हो गया। जो काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है। ये हुआ कैसे, तुम यहाँ कैसे आए, और वो स्कूल कब जाती है। अच्छा, तुम हंस क्यों रहे हो? Why are you laughing? अब हंसना काम हो गया, हंसना हो गया वर्ब, लेकिन हंसने की रीजन क्या है वो बताना है। क्यों, क्यों से पूछा तो क्यों हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है। एक और दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट डिड यू ईट टुडे, या वेयर से बता दूं, वेयर डिड शी go this time? Where did she go this time? This time इतना लंबा ना ली, where did she go, वो कहाँ गई तरीके से। Where did she go मीनिंग समझने का मतलब है। Where did she go? go हो गया काम, लेकिन वो गई तो कहाँ गई, कहाँ गई, ये आपका हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव। Where, why, when, how, ठीक है। What did you eat today? ये भी हो सकता है तुमने खाया तो क्या खाया, किया तो कब किया, कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, हंस रहे हो तो क्यों हंस रहे हो, हंस रहे हो तो क्यों हंस रहे हो, गई तो वो गई तो कहाँ गई, तुम आए तो कैसे आए, वो स्कूल जाती है तो कब जाती है। जो भी काम हो रहा है उसका कब, कैसे, क्यों, कहाँ, किस लिए, इस तरह किस तरह से, ये चीजें जो बताती है वो हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। सेकंड हो गया। अब हमारा एक और रह गया, वो है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब में these adverb are the same in फॉर्म में, जिस तरह का फॉर्म क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में होता है, उसी फॉर्म में ये भी होता है। उसमें क्या होता है? इंट्रोगेटिव में who, when, why, what, how, ये आता है ना, यही चीज इसमें भी आता है। लेकिन इंट्रोगेटिव में हमारा होता है ये सारे जो वर्ड्स हैं, व्हेन, हाउ, वेल, हाउ, व्हेन, व्हाट, ये जो है वो क्वेश्चन करने के लिए, सवाल पूछने के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सवाल नहीं पूछा जाता है, बल्कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है वो वर्ड पर्टिकुलर। These adverbs are the same in form as interrogative adverbs, जैसे interrogative adverbs में होता है वैसा ही होता है, but instead of asking questions they join two sentences together। लेकिन बजाय क्वेश्चन पूछने के बजाय, सवाल पूछने के, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है, मतलब वो बीच में यूज होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आई नो द रीजन, I know the reason why she failed। मुझे पता है वो कारण, वो फेल क्यों हुई। I know the reason why she failed।
देखिए वाई आ गया, ये वाई क्यों का सेंस नहीं दे रहा है, वाई ये मतलब मुझे वो पूछ नहीं रहे, क्यों का है तो सेंस, लेकिन इसमें पूछा नहीं जा रहा। आई नो द रीजन वाई शी फेल्ड, मुझे वो रीजन पता है वो फेल क्यों हुई, वो कारण पता है, ठीक है। अच्छा सेकंड है शी नोज द मैन, वो जानती है उस आदमी को, शी नोज द मैन हु केम हेयर yesterday, हु केम हेयर, जो यहाँ आया था। शी नोज द मैन हु केम हेयर, वो जो आदमी यहाँ आया था उसको वो जानती है, वो उसको पहचानती है। शी नोज द मैन हु केम हेयर, ठीक है। आई नो द रीजन वाई शी फेल्ड, मुझे वो रीजन पता है वो क्यों फेल हुई। या शी नोज द मैन हु केम हियर, वो उस आदमी को जानती है जो यहाँ आया था। या फिर थर्ड दिया आई नो द प्लेस, या आई नो वाला से बहुत सारा हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए आई सॉ द प्लेस, आई सॉ द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, वेयर आई वॉज बॉर्न, मुझे वो मैंने वो जगह देखी जहां मैं पैदा हुआ था, जिस घर में मैं पैदा हुआ था। आई सॉ द प्लेस या आई सॉ द हाउस, हाउस कर दूं, मैंने वो घर देखा, प्लेस तो नहीं, आई सॉ द हाउस, आई सॉ द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, मैंने वो घर देखा जहां मैं पैदा हुई थी, ये पैदा हुआ था, जहां वेयर आ गया, ये आपका हो गया, ये आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया, ठीक है। और एक और दे दूं, जैसे 4 हो जाएगा आपका इसमें भी, लेट मी नो, let me know when will you come, when will you come, या let me know the time when will you come, मुझे वो टाइम बता देना तुम कब आओगे, मुझे बता देना, क्या बता देना, कब तुम आओगे, कब तुम आओगे, when will you come, I let me know when will you come, लेट मी नो व्हेन विल यू कम, मुझे बताना, मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना मुझे तुम कब आओगे, कब बीच में आ गया, ये रिलेशन बता रहा है, ये एक दो काम हो गए, मुझे बता देना तुम आओगे, दोनों को जोड़ दिया। मैंने घर देखा, मैं पैदा हुआ था जहां मैं पैदा हुआ था, मुझे पता है आदमी वो आदमी आया था यहाँ, जो यहाँ आया था, मुझे पता है कारण वो फेल हुई थी या फेल हुई, क्यों वो फेल हुई, रिलेशन बता रहा है, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, ये आपका हो गया रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। 3 तरह के एडवर्ब होते हैं, वो मैंने बताया कितने तरीके के होते हैं। पहला हमने बताया सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब के अंदर ही आपका आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब मैनर, सब आएगा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैंने 3 मेन चीज जो है वो आपको बताया, एडवर्ब होते कितने काइंड्स के, एडवर्ब क्या होता है और कितने तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल एडवर्ब, सेकंड है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब, और थर्ड है आपका रिलेटिव एडवर्ब, राइट। अच्छा, अब हम लोग 1 बाय 1 शुरू से फिर से सिंपल एडवर्ब के जितने भी पॉइंट्स हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब टाइम, फ्रीक्वेंसी, सब चीज, मैनर, वो चीजें हम लोग फिर से शुरू से पढ़ेंगे। आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है, समय, किस टाइम हुआ, होता है तो कब होता है, कब हुआ, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया, इट एक्सप्रेसेस द टाइम व्हेन इट हैपेंड, ठीक है। Adverb of time, it expresses the when it happened. It expresses when it happened. ये लिखते हैं, it expresses the time. It expresses the time. Like for example, मैंने first दिया, he will come here tomorrow. He will come here tomorrow. He will come here tomorrow. वो यहाँ आएगा, कल आएगा, या वो यहाँ कल आएगा, तो कल का क्या है,
ही विल कम हियर टुमारो। टुमारो आपका हो गया एडवर्ब। सेकंड जैसे दिया आई विल डू इट नाउ, आई शैल डू इट नाउ, आई शैल डू इट नाउ, मैं ये अभी करूंगा या करूंगी, नाउ हो गया, ठीक है। या फिर दिया थर्ड, वी गो टू टेम्पल डेली, वी गो टू टेम्पल डेली, डेली हो गया आपका काम, कब कब जाते हैं, डेली जाते हैं। डेली फ्रीक्वेंसी में भी आ जाता है, टाइम भी हो जाता है। या फिर ऐसे ऐसे दिया जैसे फ्रीक्वेंसी वाला और ये वाला काफी मिलता जुलता है। का फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी बार जाते हैं, एक बार जाते हैं, दो बार जाते हैं, ट्वाइस जाते हैं, थ्राइस जाते हैं। She did this, yeah, he did it yesterday, he did it yesterday, he did it yesterday, ये उसने कल किया, मैं अभी करूंगा, वो कल आएगा, हम रोज जाते हैं टेम्पल, ठीक है। ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अब आपका आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, नाउ सेकंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस से पता चल रहा है कि ये वो चीज़ें हैं जो बताता है किस जगह पे हो रहा है, जो काम हो रहा है वो तो हो गया वर्ब, और वो काम हो कहाँ रहा है वो हो गया एडवर्ब। कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये चीज़ें हैं ना, तो कहाँ हो रहा है वो हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। Adverb of place, these are the adverbs which tell us where an action takes place, जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया तुम अपना बैग यहाँ छोड़ गए, you left your bag here, you left your bag here, तुम अपनी बैग या अपना बैग यहाँ छोड़ गए। कहाँ छोड़ गए, लेफ्ट माने छोड़ गए, क्या कहाँ छोड़ गए, यहाँ छोड़ गए, हेयर, तो हेयर इज एन एडवर्ब, ठीक है, जो प्लेस के बारे में बता रहा है। अच्छा, और क्या, जैसे मान लीजिए यू लेफ्ट योर बैग हेयर, या फिर प्लीज गो आउट, प्लीज गो आउट, तो ये आउट जाने को बोला, कहाँ जाने को बोला, आउट, बाहर जाओ। जो वर्ब है वो है गो, और गो कहाँ पे जाना है, आउट, यानी कि बाहर। ये हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हमने कहा शी लुक्ड अप, शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, शी लुक्ड अप, कहाँ देखा, ऊपर देखा। कहाँ का बता रहा है, किस जगह पे, शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, नीचे देखा, यहाँ देखा, वहां देखा, बाहर देखा। या फिर देयर हेयर के साथ जैसे है ही वॉज स्लीपिंग देयर, ही वॉज स्लीपिंग देयर, हेयर देयर, ये चीजें आती है, हेयर देयर, इन आउट, ये सारी चीजें आती हैं। डाउनस्टेयर्स, अपस्टेयर्स, अप डाउन, एवरीवेयर, he followed me everywhere, इस तरह से भी अगर आए you followed me everywhere, तो तुमने मुझे हर जगह फॉलो किया। तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस होते हैं तो ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो ये बता रहा है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, जो ये बताता है वो काम हुआ तो किस जगह पे हुआ, किस प्लेस पे हुआ, दैट इज द एडवर्ब। जब आपको सेंटेंस आएंगे ना एरर फाइंड करने का, तो उसमें अगर आपको मिस्टेक होगा तो वो पता चल जाएगा। वो एरर वाले जो क्वेश्चंस हैं जो आते हैं स्पॉटिंग एरर, वो भी मैं आपको दूंगी, जिससे कि आपको, अभी तो आप रूल्स पढ़ रहे हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको उस हिसाब से एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देने के बाद जब आप फुली पूरा चैप्टर को समझ जाएंगे, उसके बाद मैं स्पॉटिंग एरर के जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं स्पॉट करने के लिए एरर, वो क्वेश्चंस मैं दूंगी और उसको सॉल्व करके आपको दूंगी, जिससे कि और भी क्लियर हो जाए। और जब आप लोग जाएंगे एग्जाम देने तो ध्यान रखिएगा उन्हीं तरह की चीज़ें थोड़ा घुमा फिरा के वही चीज़ें दी जाती है। जैसे आई वॉज्ड हिम केयरफुल,
केयरफुल नहीं होगा, केयरफुली। तो ये चीज़ें जब एरर में आप करेंगे, वो मैं सेंटेंसेस दूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस ये हो गया। सिंपल एडवर्ब के अंदर पहला हमारा था एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें हमें समय बताता है कि वो काम हुआ तो कब हुआ। ठीक है, कल हुआ, परसों हुआ, आने वाले कल, या बीता हुआ कल, या जो भी चीज़ है वो टाइम बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है? वो एडवर्ब जो ये बताता है कि वो एक्शन या वो काम हुआ तो किस जगह पे हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को एडवर्ब्स ऑफ नंबर में भी आप कह सकते हैं। एडवर्ब्स ऑफ नंबर भी हो सकता है, मैंने कितनी बार और करके लिख दे रही हूँ। नंबर कितनी बार, वंस, ट्वाइस, ऑलवेज, नेवर, थ्राइस। ठीक है, एक बार, वंस, दो बार, ट्वाइस, तीन बार तो थ्राइस, इस तरह से। तो एडवर्ब ऑफ नंबर भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, मतलब कितनी बार हुआ, बार बार हुआ, ऑल्टरनेटिवली हुआ, कभी कभार हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, ये चीजें बताता है एडवर्ब्स। दीज आर द एडवर्ब्स व्हिच टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। माने जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो कितनी बार हो रहा है, कब कब हो रहा है, या कब कब नहीं, कितनी बार, हाउ ऑफन, कितनी बार घूम घूम के हो रहा है। तो ऐसे में सेंटेंसेस हमें पूरे नंबर बताता है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, कभी नहीं हुआ तो नेवर, हमेशा हुआ तो ऑलवेज, इस तरह की चीजें होती है। तो वो होता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आई नेवर टेल लाई। आई नेवर लाई भी बहुत बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। या आई नेवर टेल अ लाई, 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 मैं कभी झूठ नहीं बोलती। आई नेवर लाई, आई नेवर टेल अ लाई। नेवर हो गया आपका, ठीक है, नेवर हो गया। अच्छा, कभी नहीं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड जैसे यू ऑलवेज कम लेट, यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा लेट आते हो, आती हो। तो ऑलवेज, कब कब, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज हो गया, तुम हमेशा लेट आती हो, हमेशा हो गया, कभी नहीं हो गया। या फिर मैंने तुम्हें दो बार कॉल किया, आई कॉल्ड यू ट्वाइस, आई कॉल्ड यू ट्वाइस, आई कॉल्ड यू, कितनी बार कॉल किया, ट्वाइस। जो काम हुआ, जो एक्शन हुआ, वो हुआ तो कितनी बार हुआ। मैं झूठ बोलती हूँ, कब बोलती हूँ, कभी नहीं बोलती हूँ, नेवर। तुम लेट आते हो, कब आते हो, कभी नहीं, हमेशा आते हो, ऑलवेज, यू ऑलवेज कम लेट। मैंने तुम्हें बुलाया, कितनी बार बुलाया, दो बार बुलाया। अच्छा, शी सेल्डम मेक्स मिस्टेक्स, वो बहुत कम, ना के बराबर मिस्टेक्स करती है, गलतियां करती है। शी सेल्डम, सेल्डम हो गया, कभी कभार या ना के बराबर। शी सेल्डम मेक्स मिस्टेक्स, कभी कभार या बिल्कुल ना के बराबर गलतियां करती है। ठीक है, तो ये सेल्डम, ट्वाइस, ऑलवेज, नेवर, अगेन, अगेन भी आता है, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, फिर अगेन। ये चीजें हैं, सेल्डम, ये चीजें जो आती हैं, जो बताता है कि एक्शन कितनी बार होता है, हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, ये बताता है। वो हो गया आपका एक्शन ऑफ, आई एम सॉरी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंट, हाउ फ्रीक्वेंटली दैट एक्शन टेक्स प्लेस, इट टेल्स दिस। तो वो जो बताता है वो हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या एडवर्ब्स ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ नंबर भी बोला जाता है। अच्छा, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में एग्जाम्पल्स मैं दूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स में नंबर 1 एग्जाम्पल आपका हुआ, किस हद तक है वो बताएगा। कैसे, जैसे यू आर टू केयरलेस, यू आर टू केयरलेस, तुम बहुत केयरलेस हो, TOO, किस हद तक तुम केयरलेस हो, लापरवाह हो, लेकिन TOO, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। ये हद बता रहा है, एक्सटेंट बता रहा है, किस एक्सटेंट तक,
किस हद तक, किस सीमा तक वो केयरलेस है। तो ये जो वर्ड, दिस इज द वर्ड विच टेल्स टू व्हाट एक्सटेंट ही इज केयरलेस, राइट? ही इज केयरलेस, इट्स ओके, बट टू व्हाट एक्सटेंट ही इज केयरलेस, ही इज टू केयरलेस, वो इज टू केयरलेस, बहुत ज्यादा केयरलेस है वो। अच्छा, सेकंड है, ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड मैंने कहा राजू इज वेरी इंटेलिजेंट, राजू इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, वेरी इंटेलिजेंट है, राजू इंटेलिजेंट है, लेकिन किस हद तक है, बहुत ज्यादा है, वेरी इंटेलिजेंट। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे वेरी कर देते, यहाँ पे टू कर देते, या यहाँ पे भी TWO2 मतलब भी बहुत ज्यादा, ठीक है, और वेरी माने भी बहुत ज्यादा, तो क्या हम इस कुछ भी यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हमने अगर कहते यू आर वेरी केयरलेस, या यहाँ पे राजू इज टू इंटेलिजेंट, तो हो जाता क्या? मीनिंग से लगेगा हाँ, मीनिंग तो दोनों का एक ही है, टू मने बहुत ज्यादा और वेरी मने भी बहुत ज्यादा, लेकिन देयर इज वन पॉइंट, एक चीज ध्यान रखिएगा, TWO2 मतलब भी बहुत ज्यादा और वेरी मने भी बहुत ज्यादा, लेकिन TWO2, ये जो टू है, TWO2 जो है ये इज यूज्ड फॉर नेगेटिव क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी बोले या फिर हाँ नेगेटिव क्वालिटी के लिए, नेगेटिव क्वालिटी के लिए यूज होगा। केयरलेस है तो केयरलेस होना अच्छी बात तो नहीं है, नहीं है ना, तो इसीलिए टू केयरलेस ठीक हो जाएगा। लेकिन इंटेलिजेंट अच्छी बात है, अगर ये तो ठीक है, टू के साथ ये टू केयरलेस जो अगर हमने बोला, टू का यूज नेगेटिव क्वालिटी मतलब जो खराब क्वालिटी, बैड क्वालिटी, उसके लिए तो आ गया, नेगेटिव क्वालिटी के लिए आ गया केयरलेस, केयरलेस अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो टू केयरलेस हो जाएगा। टू वीक, टू वीक हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका टू वीक, कमजोर है, कमजोर है, टू वीक, वेरी वीक नहीं होगा। या फिर टू क्लेवर, चालाकी अच्छी बात नहीं है, तो टू क्लेवर, टू किया टू क्लेवर। लेकिन बहुत लोग ये बोलते हैं टू गुड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही है, ये सही है। टू केयरलेस, टू केयरलेस कर दिया, ये सही है। टू केयरलेस, ये टू केयरलेस, ये सही है। टू गुड स्पोकन में होता है, स्पोकन में ओ या टू गुड चलता है, ठीक है, स्पोकन में टू गुड आप कर सकते हैं, लेकिन वाइल राइटिंग अगर आपको आया तो ग्रामर में आपका टू गुड जो है वो गलत हो जाएगा, बिकॉज गुड क्या है, नेगेटिव क्वालिटी तो नहीं है, नहीं है ना नेगेटिव क्वालिटी, ये तो पॉजिटिव क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है, तो इसके साथ टू नहीं आएगा। इन द सेम वे यहां पे मैंने कहा वेरी, अगर यहाँ पे मैंने टू इंटेलिजेंट कर दिया, आपका एरर, यस, एरर में अगर आपका दिया गया स्पॉट एरर, एरर स्पॉट करने को, और आपके सेंटेंस में अगर दिया गया है राजू इज टू इंटेलिजेंट, तो वहीं पे ध्यान दीजिएगा, टू इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकता, इंटेलिजेंट अच्छी क्वालिटी है, और उसके साथ TWO2 दिया, दैट मींस एरर यहीं पे, ठीक है। अगर आपको टू इंटेलिजेंट, अगर राजू इज टू इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे आपका ये टू नहीं होना चाहिए, ये वेरी होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। या यहाँ पे यू आर हमने दे दिया वेरी केयरलेस, यू आर वेरी केयरलेस, तो वेरी नहीं होगा, यू आर टू केयरलेस, तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो। TWO2 नेगेटिव के लिए होता है और वेरी जो है वो पॉजिटिव के लिए होता है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एरर जब आपका आएगा ना स्पॉट करने को, सुन के लगता है अरे ही राजू इज टू इंटेलिजेंट, अरे यू आर टू इंटेलिजेंट, नहीं होगा, टू इंटेलिजेंट नहीं होगी, बिकॉज इंटेलिजेंट इज अ गुड क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी तो नहीं है, पॉजिटिव क्वालिटी है, तो उसमें टू इंटेलिजेंट हाँ बोलचाल में होता आता है। अभी मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को लगेगा मैम बोल रही है, टू गुड तो बोलते हैं, बहुत लोग लिखते भी है व्हाट्सएप पे मैसेज, ओ टू गुड, बट यस स्पोकन में, बोलचाल में इट्स ओके, यू कैन यूज, बट अगर अभी क्योंकि हम स्पेशली जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं तैयारी करा रही हूँ, तो उसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बोलचाल वाला जो स्पोकन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और ये जो है आपका एरर फाइंडिंग जो आप कर रहे हैं, जिसमें रिटन आपको ग्रामर में आपका TWO2 के साथ अगर आपने पॉजिटिव क्वालिटी दे दी, अच्छी क्वालिटी दे दी, तो उसमें आपका एरर वहीं पे होगा, ये ध्यान रखिएगा।
अगर आपको इस तरह से दिया गया राजू इज टू इंटेलिजेंट, दैट मीन्स योर एरर इज हियर ओनली, you'll have to spot the error in this portion only. Clear? Just keep this in mind, don't forget, this is very small things, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, you'll have to be very careful about all these things, right? Okay, so you are too careless, not very careless, and Raju is very intelligent. If I write Raju is too intelligent, that will be wrong. Am I clear? ये चीज मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज सेंटेंस देख के तो लगता है कि ना इट्स ओके, देयर इज नो मिस्टेक इन दिस थिंग, बट दिस शुड बी नोन टू यू, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे TOO, ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता, देन इट्स ओके, ही इज वेरी वीक टू वॉक, नो दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, ये आपके हो गए 2 सेंटेंसेस. अच्छा, नंबर 3, इसीलिए मैं आपको ये रूल्स दे रही हूँ. रूल्स अगर आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे रूल्स लिखा, TOO कर दिया केयरलेस के साथ, वेरी कर दिया इंटेलिजेंट के साथ, तो यहीं पे ध्यान रखिएगा. अगर स्पॉटिंग एरर में आया तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. अच्छा, यू आर टू केयरलेस, राजू इज वेरी इंटेलिजेंट. नेक्स्ट दे दिया जैसे डोंट वॉक सो फास्ट, डोंट वॉक सो फास्ट. अच्छा, डोंट में ना जब इंग्लिश हम लोग स्टाइल मारते हैं तो डोंट में टी जो है वो साइलेंट होता है. जो इंग्लिश स्टाइलिश वाले बोलते हैं उसमें डोंट वॉक सो फास्ट, नॉट डोंट वॉक, डोंट वॉक सो फास्ट. सो आ गया, डोंट वॉक सो फास्ट, इतनी तेज मत चलो, यू आर टू केयरलेस, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. या फिर ऑलमोस्ट करके जैसे मैं बोल रही थी, these mangoes are almost ripe, the work is almost done, ये भी हो सकता है. ऑलमोस्ट हो गया आपका एडवर्ब. ठीक है, लगभग पक चुके हैं या पक गए हैं, लगभग. these mangoes, ये मैंगोज, ये आम लगभग पक चुके हैं या पक गए हैं, तो ये हो गया ऑलमोस्ट. ये किस हद तक, किस डिग्री तक हुआ है वो बता रहा है, तो ऑलमोस्ट हो गया जो किस डिग्री तक पका है. ऑलमोस्ट लगभग, ऑलमोस्ट वर्ड से पता चल रहा है कि लगभग हो चुका है. पक तो गए हैं लेकिन किस हद तक पक गए, लगभग कंप्लीट है, मैंने पकना खत्म ही हो गया. सो फास्ट, डोंट वॉक सो फास्ट, वॉक तो हो गया आपका वर्ब, और फास्ट जल्दी ये हो गया, लेकिन इतनी जल्दी मत चलो, एडवर्ब पे ये ऐड हो गया. डोंट वॉक सो फास्ट. राजू इज वेरी इंटेलिजेंट, यू आर टू केयरलेस, you're too careless, you're too clever, you're too weak to walk. कभी अच्छा रिमूव टू आता है, कभी कभी वो too weak to walk, you are too weak to walk. you are too weak to walk मतलब तुम इतने कमजोर हो कि तुम चल नहीं सकते. ये हो गया आपका एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर. These are the adverbs which tell us how an action takes place or in what manner. यानी ये वो एडवर्ब होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि किस तरह से किस तरह से वो काम हुआ, या फिर किस मैनर में हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तरह से हुआ, किस तरीके से हुआ, वो बताते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा सेंटेंस मैंने दिया एग्जाम्पल में, they fought bravely, they fought bravely, they fought bravely, वो लोग लड़े बहादुरी से. लड़े काम हो गया, वर्ब हो गया. किस तरह से लड़े, बहादुरी से लड़े, तो ये हो गया आपका. किस मैनर से, किस तरीके से लड़े, बहादुरी से लड़े. किस तरह से लड़े, बहादुरी से लड़े, तो ब्रेवली हो गया आपका एडवर्ब, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है. अच्छा, सेकंड है आई नो हिम वेल, आई नो हिम वेल.
मैं उसे जानता हूँ, लेकिन कैसे जानता हूँ? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आई नो हिम वेल, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है। अच्छा, नंबर थर्ड, दे फॉर ब्रेवली, आई नो हिम वेल, या थर्ड हो गया शी सैंग स्वीटली, शी सैंग स्वीटली, उसने गाया, उसने गाया, कैसे गाया? स्वीटली, शी सैंग स्वीटली, स्वीटली माने बड़े मधुरता से गाया, बहुत मिठास के साथ गाया, शी सैंग स्वीटली। ठीक है। अच्छा, और आई स्लेप्ट साउंडली, आई स्लेप्ट साउंडली, साउंडली, साउंडली माने अच्छी तरह से, बड़े अच्छी नींद आई मुझे। yesterday I had a sound sleep, साउंड माने अच्छी तरह से, साउंड बीटिंग, साउंड स्लीप, साउंड माने अच्छा, और साउंडली अच्छी तरह से। कल मैं बड़े अच्छे तरह से सोई, बड़े क्या बोलते हैं ना, चैन की सांस लेके सोई, आराम से सोई, एकदम गहरी नींद में, बढ़िया बढ़िया सी नींद आई। मतलब कहते हैं कैसी नींद कैसी आई, किसी के घर नए नए जाते तो हम कहते हैं नींद कैसी आई, ठीक आई, अरे यार बहुत अच्छी बढ़िया नींद आई, तो वो हो जाएगा बढ़िया नींद, बढ़िया हो जाएगा वो साउंडली, साउंड माने अच्छा। तो ये बता रहा है मैनर, वो लोग लड़े तो कैसे लड़े? बहादुरी से लड़े, ब्रेवली। आई नो हिम वेल, मैं उसे जानता हूँ, जानती हूँ, कैसे जानती हूँ? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वेल मैंने बहुत अच्छी तरह से। वो गाई, उसने गाया, कैसे गाया? स्वीटली। अच्छा, आई स्लेप्ट, मैं सोई, आई स्लेप्ट कैसे सोई? साउंडली। ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से जो एक्शन हो रहा है, द एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस, व्हाट इज द मैनर ऑफ दैट एक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन গরম লাগছে আবার, উড়িয়ে দিয়েছি। adverb of reason, these are the adverbs which tell us why an action takes place। कोई एक्शन, कोई काम हुआ है तो वो क्यों हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट दिया, सिंस यू वर्कड हार्ड, सिंस यू वर्कड हार्ड यू स्टूड फर्स्ट, यू स्टूड फर्स्ट। चूंकि सिंस जो है वो ये बता रहा है तुम फर्स्ट आए, क्यों? क्योंकि तुमने कठिन परिश्रम किया। तो क्योंकि जो है वो एडवर्ब जो है वो है क्योंकि मतलब हो गया सिंस। तो ये बता रहा है कि वो काम हुआ तो क्यों हुआ, वो फर्स्ट आया तो क्यों आया? क्योंकि वो उसने कठिन परिश्रम किया। तो क्योंकि का सेंस कौन दे रहा है? सिंस। तो सिंस हो गया आपका एडवर्ब ऑफ रीजन, राइट। सेकंड है एज I am ill, as I am ill, I cannot, I can't go to school, I can't go to school। क्योंकि मैं बीमार हूं, as I am ill, I can't go to school, क्योंकि मैं बीमार हूं मैं स्कूल नहीं जा सकता। तो as ये बना दिया रीजन, ये बताया रीजन, जो रीजन बता रहा है वो कौन सा वर्ड बता रहा है? as करके। जो काम हुआ तो वो क्यों हुआ, वाई दैट एक्शन टुक प्लेस, उसका रीजन बताया जा रहा है। तो रीजन जो बताता है वही वर्ड आपका हो गया एडवर्ब। थर्ड इज एज आई एम इल, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, आई कांट गो टू स्कूल। नंबर थर्ड इज शी देयरफॉर लेफ्ट द जॉब, शी देयरफॉर लेफ्ट द जॉब, इसीलिए उसने जॉब छोड़ दिया, इसीलिए कौन सा वर्ड बता रहा है? इसीलिए मतलब देयरफॉर शी लेफ्ट द जॉब, इसीलिए माने वो उसने जॉब छोड़ा। तो क्यों छोड़ा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, वो बता रहा है, ये सेंटेंस बता रहा है इसीलिए। देयरफॉर ये सेंटेंस और लंबा हो सकता है, शी डिड नॉट गेट गुड सैलरी या हैंडसम सैलरी, देयरफॉर शी लेफ्ट द जॉब, ये हो सकता है। लेकिन ये सिंपल एक छोटा सा सेंटेंस करके बता रही हूँ जहां पे देयरफॉर यूज होगा, वो हो गया जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। लंबा कर सकते हैं इसको। अच्छा, शी कांट कम बिकॉज शी इज
busy. Because she is busy. वो नहीं आ सकती क्योंकि वो बिजी है. बिकॉज वर्ड जो है वो हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन. ठीक है. बिकॉज, देयरफॉर, एज, सिंस, ये हो गए आपके एडवर्ब ऑफ रीजन. एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बताता है? ऐसा एडवर्ब जो एक्शन हुआ, द एक्शन दैट टुक प्लेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. ठीक है. ऐसे शब्द जो बताते हैं वो हो गए आपके एडवर्ब ऑफ रीजन. ठीक है. लास्ट आपका एक और रह गया है, वो है आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एफर्मेशन. लास्ट इज एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन. एफर्मेशन माने जिसमें हम, जिसे कहते हैं सकारात्मक, हाँ में एक्सेप्ट करते हैं. नेगेशन जिसे हम रिफ्यूज कर देते हैं, ना में बोलते हैं. ठीक है. ना में, नेगेशन में नो आ सकता है, नॉट आ सकता है, नॉट एट ऑल आ सकता है. ठीक है. उसी तरह से एफर्मेशन में ऑफ कोर्स, बाय ऑल मीन्स, श्योरली, डेफिनेटली, सर्टेनली, इस तरह की चीजें आती है. तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, नेगेशन क्या कहते हैं? दीज आर द एडवर्ब्स व्हिच टेल अस वेदर एन एक्शन इज डन और नॉट. कोई भी एक्शन, कोई भी काम हुआ है या नहीं हुआ है. कोई भी काम या तो हुआ है या नहीं हुआ है, दो चीजें हैं. तो वो जिस वर्ड से ये जो सेंस देता है वो हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या नेगेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मैंने जैसे दिया, आई नेवर सेड सो. आई नेवर सेड सो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. कहा वर्ब हो गया. कब कहा? कभी नहीं कहा. तो कभी नहीं का सेंस कौन दे रहा है? नेवर. सॉरी, आई नेवर सेड सो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. नेवर. ठीक है. सेकेंड इज शी सर्टेनली हिट हिम. शी सर्टेनली हिट हिम, उसने जरूर उसे मारा. She certainly hit him. Certainly, निश्चित रूप से, उसने जरूर उसे मारा. उसने जरूर मारा होगा. कोई बच्चा रो रहा है तो यार इसने जरूर मारा होगा, वो रो रहा है. उसने जरूर मारा. तुमने जरूर मारा. तो ये जरूर मारा तो हाँ में आ गया. तो सर्टेनली, ये नेगेटिव में आ गया, नेगेशन में आ गया नेवर. ठीक है. सर्टेनली में आ गया जरूर. और I'll surely help you. Yeah. Yeah, I'll surely help you. मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा. श्योरली, हाँ में बात करा जा रहा है. हाँ, श्योरली मतलब ना नहीं होता. श्योरली माने हाँ में होता है. ठीक है. I'll surely help you. अच्छा. और I did not know him. या he did not know me. वो मुझे नहीं जानता है. जानता है. तो नॉट क्या हो गया? नेगेटिव सेंस में. नो आया, नॉट आया, इस तरह की चीजें जो आती हैं वो हो गया आपका एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या नेगेशन. हाँ में हुआ आई नेवर सेड सो, ना में आ गया, इनकार कर दिया. शी सर्टेनली हिट हिम, उसने जरूर उसे मारा होगा, हाँ में आ गया. I'll surely help you. I'll surely help you. मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा. I'll surely help you. He did not know me. वो मुझे नहीं जानता था. तो did not, ये काम का मतलब चला कि जानता था या नहीं जानता था? Not, नहीं जानता था. ठीक है. ये आपके हो गए एडवर्ब. मैंने बता दिया क्या हुआ इस वीडियो में, मैंने आपके साथ शेयर कर लिया. एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब कितने तरीके के होते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स कितने होते हैं, 7 काइंड्स हैं. वो 7 काइंड्स को मैंने एक्सप्लेन करके उसके विद एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिया. और एक नहीं, दो नहीं, 4 एग्जाम्पल्स दिए जिससे कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए. ठीक है. इस तरह के सेंटेंसेस जब आप लोग एग्जाम्स में अटेम्प्ट करने जाएंगे क्वेश्चंस को, तो इस तरह के अगर वर्ड्स आए तो आप तुरंत स्पॉट कर लीजिएगा कि एरर कहाँ पे है. ठीक है. TOO कहाँ लगता है? TOO नेगेटिव सेंस के लिए आता है. बहुत लोग कहते हैं टू गुड, तो टू गुड गलत होता है. TOO नेगेटिव सेंस के लिए आता है. वेरी पॉजिटिव सेंस के लिए आता है. वेरी
केयरलेस नहीं होगा। केयरलेस नेगेटिव सेंस में आता है तो वो टू केयरलेस, और अगर केयरफुल या सिंसियर या अच्छे गुण की बात हो रही है तो उसमें TW2 कभी नहीं आता, उसमें आता है वेरी। बोलचाल में आ सकता है ये टू गुड आ सकता है, लेकिन टू गुड टू कभी भी पॉजिटिव सेंस में नहीं आता। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी आपका इस तरह की सेंटेंस आएगा TW2 के साथ, तो वो जान लीजिएगा एरर आपका वही है, ठीक है। टू वीक कह दिया तो दैट इज ओके, ठीक है वो, लेकिन यू आर टू गुड, यू आर टू सिंसियर, यू टू ऑनेस्ट, ऐसा कभी नहीं होता। पॉजिटिव क्वालिटीज के साथ TW2 नहीं होगा, वेरी होगा। ये चीज है, वेरी वीक नहीं बोलेंगे फिर टू वीक हो जाएगा, ये चीज है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और काइंड्स मैंने बता दिए, और इसके बाद मैं एडवर्ब से रिलेटेड कुछ और चीजें लेके आऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, और एरर किस तरह से आते हैं, किस तरह से आपको एरर स्पॉट करना है, फाइंड आउट करना है, वो सेंटेंसेस भी मैं लाऊंगी और वो सब आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। Till then, bye bye. Thank you and do take care of yourself. Bye bye.